दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, पहले मस्जिद के अंदर जो जगह है उसको पुर कर लें। ऊपर में अगर जगह खाली है तो पहले ऊपर की जगह फुल करें, उसके बाद ही जरूरत के तहत बाहर सफ़ें लगाएं और रुख का खास ख्याल रखें। आप हजरात नमाजों को बर्बाद न करें, लिहाजा पहले मस्जिद में जब तक जगह है मस्जिद के अंदर की जगह पुर करें और बाकी जरूरत के पेशे नजर सफ़ों को लगाएं बाहर, वो भी एहतियात के साथ रुख का ख्याल करते हुए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फितरे की रकम या ज़कात की रकम जो भी देना चाहते हैं बाद हमारे बाहर नाइब इमाम मौलाना इरशाद अशरफी साहब को के पास जमा कर सकते हैं, ताकि आपका जो पैसा है वो सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए, हकदारों तक पहुंचे। हजरात, आज अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र व एहसान कि उसने हमें रमजान अता फरमाया और रमजान का बाबरकत महीना अता फरमाकर उसके बाद इनाम के तौर पर अल्लाह ने हमें ईद का दिन अता फरमाया। ईद और ऊद ये समझ लो बार बार लौट कर आने वाली खुशी को कहते हैं, जो पलट कर आती है। तो ये ईद बार बार लौट कर आती है, बार बार पलट कर आती है। अल्लाह में बार बार ईद अता फरमाए और साल में सिर्फ 2 मरतबा नहीं आती, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि मोमिनों के लिए जुमे का दिन भी ईद का दिन है। तो महीने में 4 कभी कभी 5 मरतबा आती है। कभी रबीउल अव्वल के नाम से ईद आती है, कभी ईद उल फित्र, कभी ईद उल अजहा के नाम से आती है। तो ये वो खुशी है अल्लाह ने हमें अता फरमाई। चाहता तो इसका नाम कुछ और भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने ईद फरमाया, यानी बार बार लौट कर आने वाली खुशी। हमें आज ईद उल फित्र की नमाज अदा करना है और हमें ईद भी मनाना है। ईद कैसे मनाना है आज हम गौर करें और अपने असलाफ के तरीकों को देखें। आज हम ईद कैसे मनाते हैं? हम रोजा रखें ना रखें, रमजान के जाने पर हमें कोई अफसोस नहीं होता। ईद के आने की खुशियां बिल्कुल करना चाहिए, हम मुसलमान हैं, करना चाहिए, लेकिन जरा अपने असलाफ को देखते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखते हैं। ईद का दिन आया, आप अपने मकान का दरवाजा बंद करके आंखों से आंसू बहा रहे थे, जारो कतार रो रहे हैं। लोग आए आपके दरवाजे पर दस्तक दी, आपको जब रोता हुआ पाया अर्ज किया, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, ऐ उमर फारूक आजम, आप तो मुसलमानों के खलीफा हैं, आप आज ईद के दिन खुशियां मनाना चाहिए, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आज आप आंसू क्यों बहा रहे हो? आज रोने की वजह क्या है? सैयदना उमर फारूक आजम का जुमला सुनो, दिल के कानों से सुनना और परखना कि हम भी उसी रविश पर हैं कि नहीं, हम भी उसी फिक्र के साथ जिंदा हैं कि नहीं। आओ, सैयदना उमर फारूक आजम ने जो जुमले इरशाद फरमाए थे वो जुमले क्या थे? आपने इरशाद फरमाया, बेशक आज ईद का दिन है, लेकिन मैं कहता हूँ आज ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों ने अर्ज किया, हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, ईद का दिन है तो फिर वईद का दिन कैसे हो सकता है? या तो ईद का दिन होगा या वईद का दिन होगा। सैयदना उमर फारूक आजम ने इरशाद
इरशाद फरमाया था, उसने इरशाद फरमाया था कि 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुक्मरानी थी, वो उमर इरशाद फरमाते हैं कि आज ईद का दिन भी और वही ईद का दिन भी है। तो ईद का दिन उनके लिए है जिनके रोजे, जिनकी तरावी, जिनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, और ईद का दिन उनके लिए है कि जिनकी इबादत कबूल न हुई। अल्लाहु अकबर। ऐसा ना हो कि हमारे रोजों को हमारे मुंह पर मार दिया जाए, हमारी इबादत को हमारे मुंह पर मार दिया जाए। मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं रद्द किए हुए बंदों में आ गया हूँ या मकबूल बंदों में आ गया। मकबूल बंदों में अगर आ गया तो मेरे लिए ईद का दिन है, खुशी का दिन है। मेरी इबादत मकबूल हो गई तो ईद का दिन है, मेरे लिए खुशी का दिन है। और इबादत मकबूल नहीं हुई तो मेरे लिए ईद का दिन है। ऐसा ना हो मेरी इबादत मुंह पर मार दी जाए, मेरे रोजे मुंह पर मार दिए जाएं, फिर यकीनन वो तो मकबूल बंदे हैं खुदा की बारगाह में। इसलिए हुजूर ने उनको जन्नती फरमाया है। उस 10 सहाबाए किराम में है जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उमर फारूक आज़म अल्लाहु अकबर अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। हुजूर ने जो 10 सहाबा को जन्नत का मुजदा दिया था, अशराए मुबशरा से हैं और दूसरे नंबर पर हैं। वो तो खुदा की बारगाह में मकबूल, उनकी नमाज रोज़े इबादत भी खुदा की बारगाह में मकबूल। लेकिन बहन क्या देना चाहते हैं कि इंसान को अगर खुशियां मनाना है तब भी अपने परवरदिगार से डर करके खुशियां मनाना चाहिए। अपनी इबादत को कबूल कराने के लिए खुदा की बारगाह में दुआएं करना चाहिए और गुनाहों से बच करके खुशियों को मनाना चाहिए। लेकिन आज हमारा आलम क्या है? आज हम खुशियां मनाते हैं बेहयाई में, आज थिएटरों में, सिनेमा हॉलों में, नाच गाने में अपना वक्त गुजारते हैं, गाना सुन करके वक्त गुजारते हैं। खुदारा होश के नाखून लो, अल्लाह अगर तुम्हें खुशी दे तो इन खुशियों पर खुदा का शुक्र अदा करना, किसी मजलूम को सताना नहीं, किसी पर जुल्म नहीं करना। अपना अपना मत देखना कि अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो तुम सिर्फ खुशियां मनाओ, तुम सिर्फ नए कपड़े पहनो, तुम सिर्फ अपने बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखो। बल्कि ईद ये है तो हुजूर का तरीका कार क्या था ईद के लिए? अल्लाहु अकबर। आप यतीम बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा करते थे और दुनिया वालों को बताना ये बात। हुजूर ने फरमाया हम ऐसे ईद मनाएंगे कि जितने कैदी हैं जंग में, जितने कैदियों को गिरफ्तार किया है, सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए ईद का दिन। बताओ उन लोगों को जो मजहब इस्लाम पर नुक्ताचीनी करते हैं और इस्लाम को दहशतगर्द कहते हैं, आओ ये खुशी का मौका है। इस्लाम का पैगंबर ऐसी नजीर पेश करता है कि दुनिया में आज तक ना तो उसकी नजीर मिली है ना सुबह कयामत तक मिलेगी। अगर मिलेगी तो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा की नजीर मिलेगी। हुजूर ने फरमाया हम ऐसे ईद मनाएंगे, आज ईद का दिन है, जितने कैदी हैं सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए। कोई नजीर नहीं है किसी के पास, हम ऐसे ईद बनाएं। क्या मतलब? हुजूर ने कैदियों को रिहा फरमाया। इधर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ। फरिश्ते भी आते हैं ईद के दिन, खुशियों में शरीक होते हैं। अल्लाह फरमाता है जाकर के मेरे बंदे से कह दो जो साहिब ईमान है, जो खुलूस के साथ इबादत करता है, उनसे कह दो कि अल्लाह की तरफ से मुजदा है तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तुम तमाम की बख्शिश और नजात फरमाई। हम क्या करें? ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने मुखलिस बंदों को माफ फरमा देता है, बख्श देता है। हमें भी चाहिए अगर ईद बना रहे हैं तो मुस्तफा की सुन्नत न छूटने पाए, खुदा की सुन्नत न छूटने पाए। वो हमारा करीम परवरदिगार गफूर रहीम जब वो अपने गुनाहगार बंदों को माफ फरमा देता है तो हम क्यों अपने मुसलमान भाइयों को माफ ना करें?
सारी कदूरतें, अदावतें, नफरतें आज खत्म कर दो। आज ईद का दिन है। अगर सही माने में मुसलमान हो और ईद मनाना चाहते हो तो अगर बहन नाराज है मुस्कुरा कर के उसको माफ कर दो। भाई ने तुम्हारे साथ बुरा किया है मुस्कुरा करके उसको माफ कर दो। पड़ोसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है मुस्कुरा करके उसको माफ कर दो। कोई मोमिन भाई तुम्हारे किसी मोमिन भाई ने तुम्हें तकलीफ पहुंचा दी है, खुदा के लिए उसको माफ कर दो, रसूल के लिए उसको माफ कर दो। अगर इस तरीके से हमने ईद गुजारी, ईद मनाई तो इंशाअल्लाह हमें सवाब मिलेगा और अल्लाह के मकबूल बंदों में हम शामिल हो जाएंगे। इसलिए कि जो अपने महबूब की अदा को अपनाता है वही सच्चा मुहिब हुआ करता है, वही सच्चा मतलूब हुआ करता है। हमारे हुजूर ने ईद के दिन माफ फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाता है अपने गुनाहगार बंदों को। हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने मोमिन भाइयों को माफ फरमाएं, मुस्कुरा मुस्कुरा करके गले मिल करके ईद का सलाम पेश करें, ईद की मुबारकबाद पेश करें। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ईद आप फरमाते हैं आज ईद का दिन तो जरूर है, लेकिन अब्दुल कादिर की ईद तो उस वक्त होगी जब ईमान के साथ दुनिया से चला जाएगा, उसी वक्त अब्दुल कादिर की ईद हो सकती है। तमाम औलिया किराम का सरदार हो अल्लाह हू, उसके तक़वे का आलम क्या है। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज गौसे आदम ने अदा की है, वो अब्दुल कादिर जो बख्शा हुआ है। वो कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर की ईद उस वक्त होगी जिस वक्त अपना ईमान दुनिया से बचा करके लेकर के जाएगा। हमें भी इसमें नसीहत है, इबरत हासिल करना चाहिए। हम भी अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें, अपने ईमान की फिक्र करें। हम ये कोशिश करें कि हम जिंदा रहें तब मुसलमान बनकर ईमान के साथ जिंदा रहें, और जब दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ दुनिया से जाएं। ये असल कामयाबी है मोमिन। तो ईमान पर कायम रहना है, ईमान के साथ इस दुनिया से जाना है। हजरत उमर फारूक आजम का बच्चा आपका साहबजादा ईद के दिन पुराने कपड़े पहना हुआ था। आप आंखों में आंसू भरते हुए फरमाते हैं, बेटा आज तुम ईद के दिन पुरानी कमीज पहने हुए हो। बच्चे मोहल्ले के जब देखेंगे कि तुम खलीफा, तुम हजरत उमर फारूक आजम के साहबजादे और तुम ईद के दिन पुराने कपड़े पहने हुए हो, उन्होंने कहा बजान पुराने कपड़े में जरूर पहना हुआ हूं, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं मुतमईन हूं, मेरा दिल में इत्मीनान पा चुका है, इसलिए कि फिक्र उसको हो जिसके वालिदैन उससे नाराज हो और जिसको खुदा की रजा ना मिली हो। मुझे यकीन है कि आप मुझसे राजी हैं और अल्लाह की रजा मुझे मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ईद के दिन भी ये लोग खुदा की रजा चाहने वाले थे। हमारे असलाफ का ये तरीका, अगर मैं तकरीर करने पे आ जाऊं तो इसी पर घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन वक्त नहीं है। आज एक पैगाम आपको देना चाहता हूं जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर, हिंदुस्तान के मुसलमान जिन हालात से दो चार हो रहे हैं, और एक जवाब जो गलतफहमी का शिकार है हमारे मुसलमान भी, वो सुनकर के जाइए और इंशाअल्लाह अपने अकीदे पर मजबूत रहिए। हिंदुस्तान के जो हालात ढके छुपे नहीं है, हर इंसान जानता है। जहां मुसलमानों के एहसास बरतरी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जंगी उसूल यह है कि जिस कौम को महकूम बनाना हो, गुलाम बनाना हो, उस कौम के एहसास बरतरी को मार दो, खत्म कर दो, वो कौम महकूम हो जाएगी, गुलाम बन जाएगी। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ही सब करने की कोशिश की जा रही है, उनके एहसास से खेला जा रहा है, उनके नजरियात, उनके अकाईद और इश्क़ रसूल पर शब खून मारने की नापाक कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमानों को होश में रहना है। और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो पूर्वज थे वो मुसलमान नहीं थे बल्कि हिंदू थे या गैर मुस्लिम थे। उनका डीएनए हिंदू धर्म से जाकर के मिलता है। मैं किसी की मुखालिफत में ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं
और मैं जो भी बात करूंगा इस्लामी हिस्ट्री के हिसाब से बात करूंगा। मेरा मकसद मुखालिफत करना नहीं है, बल्कि जवाब पहुंचाना है आप तक। आप मुसलमान हो तो आप गलतफहमी का शिकार ना हो, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, चाहे ये सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाया जा रहा हो या सियासतदान ये झूठ फैला रहे हो, ये झूठ है। मुसलमानों के पूर्वज ना तो हिंदू थे ना गैर मुस्लिम थे। इसकी दलील हमारे पास ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, मैं आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने जमीन पर आदम को खलीफा रब्बानी बना करके भेजा, जो दुनिया के पहले मुसलमान है। और हैरत की बात तो ये है, इस बात को लोगों ने इतना फैलाया कि हमारे कुछ मुसलमान भाई भी मानने के लिए तैयार हो गए। कुछ उलमा भी ये बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो डीएनए है वो गैर मुस्लिमों से जाके मिलता है। मैं कहता हूं, हम ऐसे मुहक्किकों की तहकीक के कायल नहीं है, बल्कि हम सब आगे दोहल ऐलान कर रहे हैं, मसलक के आला हज़रत रखते हैं। और ये ऐलान 2023 में उर्से रज़वी में इस्लामिया ग्राउंड में आला हज़रत के उर्स में ये ऐलान किया गया था और ये बताया गया था कि उस हिंदुस्तान के मुसलमानों का डीएनए कल आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। न कल हमारे पुरखे हिंदू थे, न आज हैं, न सुबह क़यामत को होंगे, बल्कि मुसलमान थे, मुसलमान है, मुसलमान रहेंगे। नारा नहीं लगाइए, टाइम इतना नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। सबने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। और आखिर में 1,24,000 का मुबेश अंबिया इकराम को अल्लाह ने भेजा। मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनाकर भेजे गए। उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हर नबी के अगला जुज उसके नाम के साथ साथ। खलीफा रब्बानी बना करके अल्लाह ने भेजा आदम अलैहिस्सलाम को। हम ये कहना चाहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आगे बढ़ती चली गई। बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल पूरी दुनिया में औलाद आदम फैल गई। दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम बेसिस के साथ नस्ल इंसान, और आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे चलती रही। अल्लाह ने जब दुनिया को सजा दिया तो आलम रब्बानी, खलीफा रब्बानी बना करके आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि एक जमाना आया हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आ गया। अब तवज्जो लगाइए इधर, बहुत कीमती बात, आपको बहुत कीमती पैगाम है। हजरत नूह का जमाना आया। हजरत नूह के जमाने में जब तूफान नूह आया था तो तूफान नूह के वक्त आदम अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग सवार थे वो बचे थे, बाकी पूरी दुनिया हलाक हो गई, सब खत्म हो गए थे। हजरत नूह के 3 बेटे, एक हजरत साम, दूसरे हाम, तीसरे याफिस, और एक बेटा और था जिसका नाम कनान था। साम, हाम, याफिस, ये 3 बेटे बचे थे हजरत आदम, हजरत नूह की औलाद। और जो कनान था वो गर्क हो गया था, वो मुसलमान नहीं था। जो कनान था वो मुसलमान नहीं था। ये मजहब इस्लाम हुजूर से नहीं है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से। कलमा मैंने आपको पेश कर दिया, और इस्लाम से नहीं होता तो आदम अलैहिस्सलाम को कुरान में जिक्र क्यों होता? अल्लाह क्यों कुरान में जिक्र फरमाता? जितने नबी आए तमाम इस्लाम में आए, सबका कलमा वही था। इस्लाम का कलमा भी यही है जो आदम अलैहिस्सलाम का। हजरत नूह के 3 बेटे साम, हाम, याफिस ये बचते हैं। अब गौर से सुनिए, हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है, अकेला मुल्क है कि इन तीनों बेटों की औलादें हिंदुस्तान में रहती हैं। किस किस की? साम की, हाम की, याफिस की। और साम की अक्सर औलाद ईरान, अरब और रूम के अंदर ज्यादा रहते हैं।
और इसी नस्ले शाम से हिंदुस्तान जो एक नस्ल आई है, जो सैयदों की नस्ल है, सादात की, यानी वो जो शाम की नस्ल थी, आगे चल के इस्माइल अलैहिस्सलाम उसी में पैदा हुए और उसी नस्ल से हमारे हुजूर है, इस्माइली नस्ल से। तो जो हिंदुस्तान में सादात किराम का तबका है, सैयदों का तबका है, वो हजरत शाम की औलादों में है, जो कि नस्ल इस्माइली से हुजूर से आगे बढ़ गई। तो बताओ इनके पूर्वज कहां से हिंदू हो गए? सैयदों के पूर्वज कहां से हिंदू हो गए? मैं तारीख के हवाले से बात कर रहा हूं। उसके बाद अब रहे खान, मुगल और असली तुर्क, ये लोग तुर्किस्तान से आए। और ये जो है मुगल, ये हजरत याफिस की औलादों में, पहले मैंने हाम बोल दिया, लेकिन याफिस की औलादों में, याफिस बिन नूह की। अब बचे हाम। जो हाम है, हाम की जो 6 बेटे थे, ताकि आप तक याद रहे। एक का नाम हिंद था, दूसरे का नाम सिंध था, तीसरे का नाम हबशा था, चौथे का नाम अफरिंज था। बाकी जो 2 बेटे थे उनके नाम मुझे याददाश्त से निकल रहे हैं। 4 बेटों के नाम, इन 4 बेटों की औलाद जब आगे बढ़ी तब ये गुमराही का शिकार हुई। जो दूसरों की परस्तिश करने में लग गए, जो गुमराही पर लग गए, मजहब इस्लाम से हट गए, ये सिलसिला कुछ दिनों से आगे चलता रहा। और उसके बाद जब दौलत ईमान यहाँ आई तो फिर वो लोग मुसलमान हो गए, उनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर व मुजल्ला हो गए। अब मुझे ये बताओ कि कोई दरख्त अगर जमीन से जब चलता है और तूफानी बदतमीजी की वजह से, हवाओं के रुख के दबाव से जब उसका तना बीच में टेढ़ा हो जाता है और आगे जाकर के उसकी शाखें फिर सीधी हो जाती है, तो क्या कोई ये कहेगा जो उसकी टहनियां हैं, जो उसकी शाखें हैं, इस दरख्त की कजी की वजह से, टेढ़ेपन की वजह से ये इस दरख्त की जो है टहनियां नहीं है? इसी तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों की मिसाल है। ऐ मुसलमानों, तुम कल भी मुसलमान थे, आज मुसलमान हो और सुबह क़यामत तक मुसलमान रहोगे। हमने अपना सिलसिला बता दिया। और रही डीएनए की बात, तो जितने हम कहते हैं हाँ डीएनए मिलता है, लेकिन डीएनए किससे मिलता है? आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। दुनिया के अंदर तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। ये पैगाम था आज का, ये आपको लेकर के जाना है। मुगल, तुर्क और जो है तुर्क, मुगल, पठान, ये किसकी? याफिस बिन नूह की औलादों में है। और शाम की औलादों में मैंने सादात किराम और दीगर लोगों का मैंने जिक्र किया है। लिहाजा इस पैगाम को आप तक मैंने पहुंचाया, इसको सुनना है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज गैर मुस्लिम थे, उनको ये जवाब देना है। हमें किसी की मुहक्किक की या किसी मीडिया की बात पर यकीन नहीं करना है, बल्कि हमारे लिए हमारा कुरान काफी है, हमारे लिए हमारी हदीस काफी है, हमारे लिए अल्लाह और रसूल का फरमान काफी है। हमारे यहाँ कुछ बनावट नहीं है, बल्कि कुरान मजीद वो जो दलील है वो अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। दुनिया के अंदर जितनी किताबें रची लिखी गई है वो इंसानों की लिखी गई है, लेकिन कुरान खुदा का कलाम है, कुरान खुदा की किताब है। वो ना कल झूठी थी, ना आज झूठी है, ना सुबह क़यामत तक झूठी होगी। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये बुलंदो वाला किताब है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। जो शक करे वो मोमिन नहीं है। मुसलमानों, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार काफी है, हमें इस्लाम की तालीम काफी है। इस्लाम की तालीम पर अमल करना है, उसी के साथ जिंदगी गुजारना।